ये हम धन्यवाद देना चाहेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, जिनकी वजह से ये बात सामने आई है। स्वामी विवेकानंद के पास में भी ऐसी क्षमता थी, क्योंकि योग उन्होंने किया था। आज से 2200-2300 साल पहले पतंजलि ऋषि ने अपने योग दर्शन में पूरा प्रोसेस लिस्ट किया हुआ। वीडियो गेम्स खेलते हैं, बिना माउस यूज़ किए हुए उस टेक्नोलॉजी के बल पर वीडियो गेम्स खेले जा रहे हैं और हम लोग उलझ रहे हैं, फंसे हुए हैं। इस सारे तूफान के बीच में जो बात मिसिंग है वो साइंस की बात है। साइंटिफिक पहलू इसका खो गया है। नमस्कार, मैं दलित मिश्र, एक इंडोलॉजिस्ट। इंडोलॉजिस्ट वे होते हैं जो भारत को संपूर्णता में, उसकी पूरी समग्रता में स्टडी करते हैं एक सब्जेक्ट मैटर की तरह से, और इसके लिए हमें इतिहास से लेकर विज्ञान तक का लंबा सफ़र तय करना होता है। आज देश में एक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, जिसमें एक इंडोलॉजिस्ट के नज़रिए से हमें देखना पड़ रहा है कि इसमें साइंस है या नहीं है। एक कंट्रोवर्सी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनके पास सालों से लोग आते थे, वो उनका मन पढ़ते थे, चिट में उस पर उनके प्रश्नों को लिख देते थे और एक प्रभाव बनता था। उनके इस कौशल को, उनकी इस दक्षता को चैलेंज किया श्याम मानव और कुछ और दूसरे लोगों की संस्था ने, अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था ने। और इसके बाद सारा मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, टेलीविज़न, हमारे जर्नलिस्ट, उनके एडिटर्स, धर्मगुरु और पॉलिटिशियन सभी आपस में एक दूसरे से भिड़ गए और ऐसा भूचाल आया हुआ है कि भारत एक तूफ़ान का सामना कर रहा है। लेकिन इस सारे तूफ़ान के बीच में जो बात मिसिंग है वो साइंस की बात है। साइंटिफिक पहलू इसका खो गया है। हम इसी मिसिंग साइंटिफिक एलिमेंट पर बात करेंगे कि इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां हम इन बातों पर उलझे हुए हैं, वहां आज से 10 साल पहले ही वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा सनसनीखेज साइंस 2.0 स्टार्ट करने वाला एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें भारत के 2 वैज्ञानिक शामिल थे। हमारे 2 लोग, वे थे राजेश राव, पुणे के रहने वाले हैं, और दूसरे देव शर्मा ने कोडिंग की, राजेश राव ने इस प्रोजेक्ट को लीड किया, इस एक्सपेरिमेंट को। और ये वर्ल्ड का पहला एक्सपेरिमेंट था जब साइंटिफिक मेथड के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा किसी एक सब्जेक्ट, जिस व्यक्ति को स्टडी किया जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो किसी सब्जेक्ट के माइंड को रीड कर और फिर उसके द्वारा एक कंप्यूटर में एक फंक्शन को एग्जीक्यूट किया गया। आज की स्थिति है कि वे लोग उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी, वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, बिना माउस यूज़ किए हुए उस टेक्नोलॉजी के बल पर वीडियो गेम्स खेले जा रहे हैं और हम लोग उलझ रहे हैं, फंसे हुए हैं। आपको एक छोटी सी और कहानी बताना चाहता हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट में। स्वामी विवेकानंद के पास में भी ऐसी क्षमता थी, क्योंकि योग उन्होंने किया था। उन्होंने 1895 की बात है, वो शिकागो में लेक्चर दे रहे थे, वहीं ये वाक़या हुआ जो उनकी आत्मकथा में दर्ज है, और जो ऑब्जेक्ट था जिसके साथ ये अनुभव हुआ, उसने भी अपनी आत्मकथा में इस घटना को दर्ज किया। तो 2 बायोग्राफीज़ में ये घटना मिलती है। एम्मा कोले एक बहुत बड़ी फ्रेंच लेडी थी, बहुत बड़ी सिंगर प्रसिद्ध थी, डांसर थी। उनके मन में सुसाइडल थॉट आए, अचानक उठ रहे थे, वो परेशान हो गई थी, क्योंकि उसकी एक सिंगल चाइल्ड था, एक छोटी बेटी थी। जब वो एक शो कर रही थी, उस शो में उसकी आग लगने से जलकर मृत्यु हो गई। उस घटना का एक ऐसा हादसा उसके मन में पड़ा कि उसको अपना जीवन बेकार लगने लगा। उसने सुना एक भारत से स्वामी आए हुए हैं, तो उनके पास मिलने चली आई। स्वामी विवेकानंद एक अकेले कमरे में अंधेरे में बैठे हुए थे। जब वो आई, स्वामी जी ने कुछ नहीं पूछा, उससे बैठने का इशारा किया और फिर कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ, और उसे पूरी घटना सिलसिलेवार बताते हैं, ऐसा हुआ। फिर उसका पूरा परिदृश्य, कर्म, संस्कार और जो भारतीय तरीका है उस तरीके से कंसोल करते हैं, उसे उस हादसे से बाहर निकालते हैं। इस तरह से एक सुसाइडल केस जो होने वाला था, एक लाइफ जो आत्महत्या की तरफ, सेल्फ किलिंग की तरफ बढ़ रही थी, उसे उन्होंने आत्महत्या करने से रोक दिया। इस डिस्प्यूट ने एक दूसरा पहलू भी लिया। इसमें कुछ माइंड रीडर्स को लिया गया है। माइंड रीडर्स ने भी करके दिखाया, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दिखा रहे हैं, वो काम उन्होंने भी दिखाया है। उन्होंने भी लोगों का माइंड रीड किया और प्रश्नों को पढ़ा, लिखा, ये सब किया हुआ है। वो ये कहते हैं कि ये एक ट्रेड सीक्रेट है, सीक्रेट है, मिस्ट्री है, जो किसी से शेयर नहीं करना चाहते। मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंडोलॉजिस्ट के नाते, ये कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं है। आज से 2200-2300 साल पहले पतंजलि ऋषि ने अपने योग दर्शन में पूरा प्रोसेस लिस्ट किया हुआ है।
यदि हम प्राणायाम करें, योग ध्यान करें, तो हमारे अंदर जैसे जैसे हमारा मन शांत होता जाता है वैसे वैसे ये क्षमता विकसित होने लगती स्वतः। क्योंकि हम ही वो अकेले लोग हैं, अकेली कल्चर है जिसने बताया कि हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति के शरीर में एक विज्ञानमय कोश है। तो हमारा नेचुरल जो स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव, वो साइंटिफिक ओरिएंटेड है, साइंटिफिक थिंकिंग का है। अंधविश्वास का हमारा नेचुरल स्वभाव नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो ये कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं है। जो भी व्यक्ति तन्मयता से, फोकस से इस चीज़ में लगेगा, दत्तचित होकर, तो वो ऐसी क्षमताएं डेवलप कर लेगा। और फिर अब चूँकि विज्ञान ने दिखा दिया है कि ये एक वैज्ञानिक क्षमता है जिसको विज्ञान के थ्रू आगे स्टडी किया जा सकता है और इसके द्वारा जाने कितने एक्सपेरिमेंट से लोगों की लाइफ में बेटरमेंट लाया जा सकता है। सबसे बड़ा इसका जो इसका लाभ है वो ये है कि जो मेंटली डिप्रेस लोग हैं, जो जिनमें ऐसे अवसाद हैं, उनका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, जैसे कि सपोज़ आप किसी फ्लाइट में जा रहे हों और पायलट को हार्ट अटैक आ गया हो, ऐसी स्थिति में कैसे उस प्लेन में सवार जो सहयात्री हैं उनको कैसे आप बचाएंगे। तो यदि ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में और दूसरी जगह पर, और ऐसे ब्रेन रिसेप्टर्स का प्रयोग किया जाए, तो फिर ग्राउंड से ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं कि कोई दूसरा आदमी पायलट की जगह उस प्लेन को उस टाइम बीइंग के लिए कंट्रोल कर ले और लोगों की जीवन, लोगों का लाइफ बचा सके। तो हम इस तरह की चीज़ों को नहीं बढ़ा रहे हैं। हमने 10 साल अपने देश के अंधविश्वास और अश्रद्धा के डिस्प्यूट में ख़त्म कर दिए। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में भी फर्दर डेवलपमेंट हो इस दिशा में और हम इस पर फंसे ना रहें। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा सारा जर्नलिस्ट समुदाय जो है वो एलन मस्क को ट्विटर में फॉलो करता है। एलन मस्क ने इसे माइंड रीडिंग और न्यूरो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक कंपनी इस्टेब्लिश की है। वो कंपनी का नाम है न्यूरालिंक, जिसमें वो तरह तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। वो यहाँ तक कि बायोचिप भी डेवलप कर रहे हैं। बायोचिप का मतलब हुआ कि आप अपने इंटरनल ऑर्गन में, सपोज इंटेस्टाइन में या हार्ट में चिप लगा दें और आपको कोई फूड पॉइजनिंग हुई है या कहीं पर ब्लॉकेज है, तो वो चिप, और मेडिसिन चल रही है तो मेडिसिन का क्या असर हो रहा है वो चिप बता देगी। इंटेस्टाइन में कितना इन्फेक्शन है आपको अंदर से पता लग जाएगा और उसका डॉक्टर बड़े आराम से ट्रीटमेंट कर लेगा। ये सारी बातें हो रही हैं एक और हमारे देश में जहाँ 2200 सालों का एक्सपीरियंस है ऐसी क्षमता के विकास का, वहाँ हम अंधविश्वास, विश्वास और धर्म पर आक्रमण, धर्म के विरोध में हमला, इन सारी बातों पर फंसे हुए हैं। तो ये सब बातें बड़ी हास्यास्पद हैं। ये जो डिस्प्यूट हुआ है इसका एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। हम आगे यदि स्टडी करें, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, आपको अब तक मैंने बता दिया, यदि इस डायरेक्शन में हम और आगे स्टडी करें तो साइंस 2.0 विज्ञान का नया युग स्टार्ट हो सकता है। अभी 2022 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो भी क्वांटम फिजिक्स के लिए दिया गया। क्वांटम फिजिक्स जो मटेरियल साइंस है, हमारी नॉर्मल फिजिक्स है, उससे अलग माइक्रो लेवल पर काम करती है। हमारे पास वो थॉट्स हैं जिस थॉट्स को साइंटिफिक के द्वारा हम, साइंस के द्वारा हम नए आयाम में, नए डायमेंशन पर डेवलप कर सकते हैं। ये विचार यदि हमारे ग्रंथों से वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं पढ़ता है तो इन विचारों को, इन थॉट्स के डेवलपमेंट में एक अपना टाइम लगेगा, एक बड़ा लेग टाइम लगेगा। लेकिन यदि हम अपनी फिलॉसफी को साइंस के साथ दोनों का आपस में मर्ज करके आगे हम इस पर फर्दर डेवलपमेंट करें और आगे स्टडी करें, तो भारत इस क्षेत्र में लीडर बन सकता है, वर्ल्ड लीडर हम बन सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अभी तो केवल मन के थॉट्स पढ़ रहे हैं, माइंड के अंदर इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं। यदि हम दूसरे के माइंड के अंदर इंटरवेंशन करें, उसकी बॉडी के फंक्शन को भी कंट्रोल कर लें, तो समझिए कि कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी। और ये क्रांति सबसे पहले भारत के द्वारा हो सकती है, जो वर्ल्ड लीडर बन सकता है। जैसा मैंने कहा कि हम अपनी फिलॉसफी और साइंस को दोनों मिलाएं और फिर इसमें आगे बढ़ें, तेज़ी से आगे बढ़ें। और 10 साल का जो लैग हमने किया हुआ है, ये 10 साल का कीमती पीरियड हम कुछ ही अरसे में उसे कवर कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो मूर्खता चल रही है दिन रात की भारत में, टीवी चैनल्स पर और अलग अलग डायमेंशन पर चल रही है, इसको तुरंत बंद कर दिया जाए। और सब लोग, इतनी एनर्जी हमारा मीडिया इस बात पर लगा दे कि जो सनातन की फ़िलासफ़ी है उस फ़िलासफ़ी का हमारे साइंटिस्ट यूज़ करने लगें। फिलॉसफी और साइंस का दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन बैठ जाए और फिर वहाँ से विज्ञान के नए युग की, साइंस 2.0 की यात्रा शुरू हो। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, जिनकी वजह से ये बात सामने आई है। अदर नहीं तो ठीक बातें किताबों में लिखी हुई थी, धर्म ग्रंथों में भी थी, पर उन पर कभी चर्चा नहीं हुई। तो चर्चा के लिए स्वामी जी का धन्यवाद।
श्याम मानव को भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी अपनी संस्था में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम डेवलप करिए और कहीं से एफिलिएशन लेकर सामने आइए। इस तरह विवाद समाप्त हो और साइंस 2.0 की यात्रा शुरू हो। धन्यवाद।